लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये टैगलाइन आप हैशटैग के साथ ट्विटर पे ट्रेंड होता देख रहे होंगे। लेकिन लड़कियों का संघर्ष आज का तो है नहीं। लड़कियां समय की कई पीढ़ियों से लड़ते आ रही हैं, संघर्ष करते आ रही हैं और जीत दर्ज कराते आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। जीत दर्ज कराने की इस कड़ी में भिलाई की एक लड़की, नाम समृद्धि नाग चौधरी, जिसने अपना नाम प्रथम स्थान में दर्ज कराया है। सीएमए फाउंडेशन की परीक्षा में समृद्धि ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस वक्त हम उनके घर में हैं, रिसाली में, और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि अनोखी बात यह है कि एक तरफ जहां एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो चला है, जहां पे पढ़ाई करना इतना आसान नहीं माना जाता, ऐसे समय में इस लड़की ने ऑनलाइन पढ़ाई करके ये दर्जा हासिल किया है। तो आइए मिलवाते हैं समृद्धि से और बात करते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने अपना नाम प्रथम स्थान पे दर्ज किया, और कैसे ये, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा मिल गया या ज़्यादा की उम्मीद थी आपको अंक की? नहीं, उम्मीद तो अच्छी थी, पर मेन क्या, आपको आदत नहीं होती है ना, सडनली ऐसा कोई सक्सेस मिलता है तो आपको भी विश्वास नहीं होता है कि मेरा ही आया है। कितने नंबर आए हैं आपके? मेरे 368 आउट ऑफ 400। 400 में 368 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। कैसे पढ़ाई की, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपने भी बताया कि ऑनलाइन आपने स्टडी की है, तो एक तरफ जब ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतना खींचतान हो रहा है, ऐसे समय में आपने ऑनलाइन पढ़ाई करके ये दर्जा हासिल किया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो 11th-12th का बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 11th-12th रामाराव कॉमर्स क्लासेस से किया था। वहाँ पे बेस जितना स्ट्रांग हुआ, उस वजह से कहीं ना कहीं फाउंडेशन में ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं एक्स्ट्रा किसी से कोचिंग लूँ। और देखा जाए तो मैंने फाउंडेशन की प्रिपरेशन यूट्यूब से की है, पूरा फ्री में। हार्दिक मिश्रा सर, अर्जुन छाबरा सर, इनके क्लासेस अटेंड किए फ्री में। बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल है, बस ढूंढने की देरी है। और ऐसा लगता है कि फाउंडेशन एक एंट्रेंस है, अभी पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ना बचा है, तो फाउंडेशन के लिए इतना पैसा खर्च करके कोई मतलब नहीं है। एक तरफ इतना ज़्यादा लोग खर्च करते हैं और दूसरी तरफ इतने सीमित साधन में भी, संसाधनों में भी काम हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है और टॉप में आया जा सकता है, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं अपने आप को एग्जाम्पल तो नहीं कहूँगी, बट सोर्सेस बहुत सारे हैं, बस ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, हमारे कुछ दर्शक हैं, उनको भी नहीं पता होगा सीएमए फाउंडेशन आखिर क्या चीज़ है। कुछ जो इनकी जानकारी रखते हैं उन्हें तो पता होगा, आपको पता होगा। आप बताइए कि ये क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, आगे क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। बेसिकली कॉमर्स फील्ड में 12th के बाद आपके पास 3 प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं, सीए, सीएमए और सीएस। सीएमए जो रहता है आपके इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है। कॉस्ट ऑडिट करना, कॉस्ट मैनेजमेंट करना, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है। इस बारे में लोगों को पता तो क्यों नहीं है, मुझे भी नहीं पता, पर सीएमए एज अ प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन लगता है मुझे, इसलिए मैं इसमें एस्पायर कर रही हूँ। ये पहले से ख्याल था, शुरू से आपने मतलब इसकी तैयारी करते थे, या फिर, क्योंकि एक ये रहता है ना कि बचपन में मैं ये बनना चाहती थी, उसके बाद फिर अचानक से मूड स्विंग हो जाता है, तो ऐसा टाइप का कुछ था क्या? बचपन में तो किसी से भी आप पूछ लो तो उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जो रहता है उसे वही बनना रहता है। मेरे को बचपन से डांसर बनना था, डांस मेरा अभी भी कंटिन्यू है, पर पढ़ाई के प्रति ना कहीं क्लास 10th से मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। कॉमर्स फील्ड मम्मी पापा ने भी बोला, और कहीं ना कहीं मुझे साइंस तो लेना नहीं था क्योंकि उस फील्ड में जाना ही नहीं था। कॉमर्स फील्ड में गई, बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। फिर पापा के जो दोस्त हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मेरे पापा भिलाई स्टील प्लांट में, तो उनके दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कि ये फील्ड ऐसा है, ये फील्ड ऐसा है। तो फिर उस धीरे धीरे करके सीएमए में मैं डायरेक्ट होते गई। एक माहौल मिला, उसके बाद से अपनी तैयारियां शुरू की। बढ़िया है। और क्वालिटी स्टडी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल खर्च पुस्तक पे ज़्यादा खर्च होते हैं और एजुकेशन पे कम खर्च करते हैं लोग, तो क्वालिटी स्टडी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप
अगर देखेंगे ना तो जो CMA इंस्टीट्यूट है हमारा, वो मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता है। वो मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के पहले देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता चलता है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, आप उस क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर रहे हो। कई बार कुछ क्वेश्चंस हमारे इंस्टीट्यूट में एम्बिगुअस हो जाते हैं। एम्बिगुअस मतलब जो बुक में दिया है कई बार वैसा ही आ जाता है, तो उन क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। गलत होते हुए भी कहीं ना कहीं सही करना पड़ता है, क्योंकि वैसा ही छप के आया है, तो आपको यूज टू होना पड़ेगा। और क्वालिटी की बात करेंगे तो 80-20 प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा कि आपका 20% सिलेबस जो है वो आपके 80% मार्क्स को कवर करता है। तो उस 20% पे फोकस करना सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करना ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं उस 20% सिलेबस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। घर वाले को तो एकदम खुशी का माहौल होगा, मतलब कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बड़ी बात है। मुझे भी तो बहुत कम टाइम बाद पता चला, जैसे कि भिलाई टाइम्स का जो यूट्यूब चैनल है, मैंने उन्हीं के उसमें वीडियो देखा कि 2nd और 3rd का इंटरव्यू था। मुझे लगा जो 2nd आई थी लड़की, उसका 360 आया, तो मुझे लगा यार मैं शायद फर्स्ट हूँ। मैंने कमेंट भी किया कि क्या मैं फ़र्स्ट हूँ। फिर मम्मी पापा ने पूछा भी, फिर आपसे बात भी हुई, तो कंफर्म भी हुआ कि मेरा फर्स्ट है। फिर उसके बाद जाके विश्वास हुआ कि हाँ मेरा ही आया है। आगे क्या तैयारी रहेगी समृद्धि? आगे मैं जून 2022 का इंटर का फर्स्ट ग्रुप देने का प्लान कर रही हूँ। मैंने उसके लिए ऑनलाइन ही सारे चीज़ें की है, परचेज़ किया है बहुत मिनिमल कॉस्ट में, और मैं वहीं से करना चाहती हूँ। डांस भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, दोनों मैनेज कैसे, क्योंकि दोनों अलग वे है। हाँ, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार ये क्वेश्चन आज नहीं बना, आज वो नहीं, वो कहीं ना डांस में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो पाता है। पूरा फ्रस्ट्रेशन चाहे वो घर का हो, पढ़ाई का हो, दोस्तों का हो, वो डांस में अच्छे से निकल जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के पास ना एक पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही तो एटलीस्ट कुछ होना चाहिए जिसमें आपको लगे हाँ यार लाइफ का वर्थ है कुछ। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत लोगों को पता चले कि ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो सकता है। इतना सब पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे अच्छा ऑनलाइन भी कुछ तो हो सकता है। बस इसीलिए मैं थोड़ा बहुत वो चाह रही थी कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खर्चा नहीं कर पा रहे पर उनके बच्चे बहुत होशियार हैं, तो इस माध्यम से किसी को पता चले, तो मैं यही चाहती हूँ। बस रिजल्ट आने के बाद तो सब कोई खुश है। इसके फ़ोन आ रहे होंगे। फ़ोन तो आ रहे, ये तो मतलब उस दिन हमारे घर में फैमिली गैदरिंग भी था, मेरी भांजी का घर का गृह प्रवेश था, वहाँ सब थे, सबको इसको बहुत खुश किए, वो किए, सब ने इसको बहुत सहारा, और ये घर की सबसे लाडली भी है। मतलब बातचीत में एक चीज़ मुझे समझ आई, और ये भ्रम इस लड़की ने तोड़ा है कि महंगे जो स्टडीज़ होते हैं, महंगी जो पढ़ाई होती है, लोग दिल्ली मुंबई जाकर के पढ़ाई करते हैं, ये ज्ञान ऐसे ही अर्जित होते हैं देख देख के, सीख सीख के। जैसे इस लड़की ने किया, ऑनलाइन इन्होंने स्टडीज़ की, यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब काफ़ी सारी चीज़ों का वाकई मैं कहूँगा कि एक ज्ञान कोश है। उसके अंदर वो एक समंदर है, आप चाहें तो उसमें सीख सकते हैं और सीख के डूब सकते हैं और डूब के उबर सकते हैं, और उबर के जैसे इस लड़की ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया, आप भी पहला स्थान हासिल कर सकते हैं। और एक विडंबना इस देश की ये भी है कि यहाँ पे पुस्तक पे खर्च ज़्यादा होते हैं और एजुकेशन पे खर्च कम होते हैं। तो अपने आप में ये भी एक कहानी है, समृद्धि की कहानी थी। डांस भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, और इस तरह की तमाम सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जो भी खबरें रहें वो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।